पहला शॉर्ट ऑर्डर पास करा था, जिसमें उन्होंने दोबारा एग्जाम की संभावनाओं को रिजेक्ट कर दिया था। और आज डिटेल जजमेंट आया है। इस डिटेल जजमेंट ने कोर्ट ने एनटीए की फंक्शनिंग के ऊपर जो शॉर्टकमिंग्स थी, उसको, उन डिफिशिएंसीज को शॉर्टलिस्ट करके भारत सरकार और एनटीए को डायरेक्शन दी है कि उन शॉर्टकमिंग्स को जल्दी से जल्द पूरा करके, और कोर्ट ने यहां तक बोला है कि ये सारी शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो इसी साल पूरी हो जानी चाहिए, ताकि अगले साल की परीक्षाओं में इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो पाए। क्योंकि कोर्ट ने कुछ चीजें पॉइंट आउट की कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो था वो डिस्प्यूट हो गया, या बच्चों की आइडेंटिटी के ऊपर डिस्प्यूट हो गया, सेंटर्स को लेकर डिस्प्यूट हो गया, पेपर का जो एनटीए का था कि हमारा फुल प्रूफ सिस्टम है, सीसीटीवी सर्विजिलेंस है, इन सारी चीजों के ऊपर कोर्ट ने पॉइंट आउट करा। और कोर्ट ने कहा कि जो भी शॉर्टकमिंग्स है, कोर्ट ने खुद उन कमियों को जो कि पिटीशन के दौरान आई हैं, उन सबको शॉर्टलिस्ट करके कोर्ट ने भारत सरकार और भारत सरकार और एनटीए को डायरेक्शन इशू करा है। और साथ साथ कोर्ट ने एक जो भारत सरकार की हाई पावर कमेटी है, उससे भी रिक्वेस्ट करी है कि वो भी एक प्रॉपर एसओपी बनाए, ताकि ये परीक्षा भविष्य में जो है वो स्मूथली जो है वो हो सके। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया, पहले तो उन्होंने एग्जाम कैंसिल करने से मना कर दिया, आज उन्होंने एक डायरेक्शन दिया। अब मैं आप जानना चाहता हूँ सर, आप इस डायरेक्शन को किस प्रकार से लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका व्यू क्या है इस डायरेक्शन? नहीं, हम लोग जो है, क्योंकि जितने भी पिटिशनर थे, कोर्ट ने सबसे पहला जो एक आदेश जो मीडिया के द्वारा था, जो एक ओरल डायरेक्शन ऑर्डर था, जिसमें था कि अगर 0.1% भी कमी मिलेगी तो हम दोबारा एग्जाम कराने से नहीं हिचकेंगे है। लेकिन बाद में फिर कोर्ट ने हमारे से अगला पूछा कि भाई पेपर लीक हुआ कि नहीं है, तो हमने वो डिमॉन्स्ट्रेट करा कि पेपर लीक हुआ है। कोर्ट का तीसरा सवाल था कि अगर लीक हुआ है तो वो किस तरीके से वो स्प्रेड हुआ है, क्या मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का है, तो ये भी प्रूव हो गया कि पेपर लीक में मोबाइल और सोशल मीडिया का भी है। तो पेपर भी लीक हुआ, मोबाइल फोन के द्वारा भी लीक हुआ। और आज के जजमेंट से अगर हम देखें तो जो सिस्टमेटिक फेलियर की हमने बात करी कि किस तरीके से पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन में, छात्रों के सिलेक्शन में, सेंटर के सिलेक्शंस में, और हर लेवल पे जो कमियां रही हैं, वो सारी पॉइंट आउट हमने करी हैं और कोर्ट ने उसको माना है। तो हमने हर काउंट पे अपनी पिटीशंस में, जो पिटीशनर्स हैं, हर काउंटर ने जो है वो सारी शॉर्टकमिंग्स कोर्ट के आगे बताई हैं। अब कोर्ट हमारी बातों से कन्विंस होने के बावजूद भी कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला नहीं दिया है। अब हम इसमें जो है रिव्यू का ऑप्शन भी देख रहे हैं। डिटेल जजमेंट पढ़ने के बाद अगर लगता है कि इसमें अगर कोई रिव्यू पिटीशन बनती है तो उसका रिव्यू का ऑप्शन भी हमारे पास है।